बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी को एनालाइज़ करने जा रहे हैं इसका नाम है सिटी फार्मा लिमिटेड। ये कंपनी स्टॉक मार्केट में फार्मास्यूटिकल सेक्टर में रजिस्टर है। इस कंपनी का सिंबल स्टॉक मार्केट के अंदर CPHL है। इस कंपनी की प्रिंसिपल एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग सेल ऑफ फार्मास्यूटिकल, मेडिकल, केमिकल और बोटानिकल प्रोडक्ट्स। ये कंपनी अभी रिसेंटली स्टॉक मार्केट में रजिस्टर हुई। इसका IPO जून के अंदर हुआ और जुलाई से इस कंपनी की ट्रेडिंग शुरू हुई। अब ज़रा हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नज़र डालते हैं। करंटली इस कंपनी की शेयर प्राइस 52 रुपये 38 पैसे है। इस कंपनी के स्टॉक की शेयर फेस वैल्यू 10 रुपये है। इसने अपना 52 वीक्स का हाईएस्ट प्राइस जो बनाई वो 55 रुपीज़ 6 पैसा बनाई और इसने 52 वीक्स की लोएस्ट प्राइस जो बनाई वो 32 रुपये बनाई, जो कि IPO के लिए भी इसकी स्ट्राइक प्राइस थी। इस कंपनी का फ्री फ्लोट 35% है स्टॉक मार्केट के अंदर। करंटली ये कंपनी शरिया कंप्लाइंट स्क्रिप्ट मानी जाती है। इस कंपनी की ईयर एंडिंग जून के अंदर होती है और इस कंपनी की बुक वैल्यू इनके फाइनेंशियल्स के मुताबिक 13 रुपीज़ 79 पैसा है। टोटल शेयर देखे जाएं तो तकरीबन 20 करोड़ 76 लाख के करीब इनके टोटल शेयर हैं, जिसमें से 35% 7 करोड़ 26 लाख के करीब शेयर बनते हैं। लास्ट 1 ईयर बल्कि लास्ट 2 मंथ की अगर इसकी प्राइस गेन देखी जाए तो 41.64% बनती है। बट लास्ट 1 मंथ में 2.11% इसकी प्राइस बढ़ी और अगर इन अमाउंट टर्म देखा जाए तो 1 रुपये 8 पैसे इसकी प्राइस बढ़ी लास्ट 1 मंथ में। इसका मतलब है कि जो भी इसने प्राइस ग्रोथ हासिल की वो पहले ही मंथ में हासिल कर ली, जो कि जुलाई का महीना था। अब ज़रा हम इनके लास्ट 5 ईयर के जो रिज़ल्ट्स इन्होंने शेयर किए उनको देखते हैं। 2017 में EPS इन्होंने जो शो किया हुआ है वो 18 रुपये 86 पैसे। 2018 में जो EPS शो किया हुआ है इन्होंने वो 25 रुपये 97 पैसे। 2019 में EPS इनका रहा 6 रुपये 18 पैसे। 2020 में 32 रुपये 36 पैसे। ये जो EPS है इसके अंदर इन्होंने अपने पे आउट की कोई ख़ास डिटेल शेयर नहीं की, लेकिन ये जो EPS की डिटेल इन्होंने शेयर की इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि 2020 तक इनके जो टोटल शेयर थे वो 45 लाख शेयर थे और 2020 में इन्होंने स्प्लिट स्टॉक के ज़रिए उसे 4 करोड़ 50 लाख पे पहुंचा दिया, क्योंकि उससे पहले जो शेयर की वैल्यू इन्होंने बेसलाइन डिसाइड की हुई थी वो 100 रुपया थी और जैसे ही वो डाउनग्रेड किया गया स्प्लिट स्टॉक की सूरत में 10 रुपये पे लाई गई तो 4 करोड़ 45 लाख शेयर हो गए। उसके साथ साथ 2021 के पहले हाफ के अंदर जो कि दिसंबर 2020 तक था उसके अंदर इन्होंने ऑलमोस्ट 200% बोनस शेयर इशू करके टोटल स्टॉक्स की जो नंबर थे उनको 13 करोड़ 50 लाख के ऊपर ले गए। इन तमाम शेयर्स के ऊपर जब इन्होंने EPS कैलकुलेट की तो अराउंड 3 रुपये 75 पैसे EPS आई 4 करोड़ 50 लाख शेयर के मुताबिक। लेकिन अगर वो 13 करोड़ पे लेके जाते थे तो 1 रुपये 25 पैसे EPS बनती है और जो बुक वैल्यू भी आपसे शेयर की गई हुई है वो 13 करोड़ के हिसाब से शेयर की गई है। लेटर ऑन जब इन्होंने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की और स्टॉक मार्केट में इसे रजिस्टर कराया तो इन्होंने ऑलमोस्ट 7 करोड़ शेयर्स नए इशू किए। IPO लॉन्च करने की जो इन्होंने रीज़न बताई उसकी ये थी रीज़न कि इन्होंने अपने जो अंडर कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करना और अपना कुछ लोन पे ऑफ करना। इसका मतलब है अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट को बढ़ाना
या उसको रेज़ अप करना थ्रू आईपीओ, और उन फंड्स को इन्होंने अपनी वर्किंग कैपिटल में लगा के अपना लोन पे ऑफ करना है और अपने जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं उनको कंप्लीट करना है। लेकिन तीसरे क्वार्टर की अगर ईपीएस देखें, जो कि स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे अवेलेबल है सिर्फ तीसरे क्वार्टर की, इससे पहले जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ हमने शेयर की वो इनके प्रॉस्पेक्टस के थ्रू शेयर की थी। स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे जो इनकी ईपीएस अवेलेबल है तीसरे क्वार्टर की वो 3.88 है। तीसरे क्वार्टर में दोस्तों याद रखना चाहिए इनका आईपीओ लॉन्च नहीं हुआ था। इसका मतलब है ये 13 करोड़ 50 लाख शेयर के ऊपर ईपीएस होगी, और जैसे ही इनका आईपीओ लॉन्च हो जाएगा तो 20 करोड़ शेयर्स का इनका कैपिटल साइज़, शेयर कैपिटल पहुंच जाएगा। तीसरे क्वार्टर की अगर ईपीएस को हम 35% और डिवाइड करते हैं तो वो तकरीबन ₹2.5 के ऊपर चली जाती है। और इनकी प्रॉस्पेक्टस में 2 डिफरेंट ईपीएस शेयर की गई हैं, एक 4.5 करोड़ शेयर्स के साथ जो कि ₹3.75 है, और एक 13.5 करोड़ शेयर्स के साथ जो ₹1.25 है। अब 4.5 करोड़ शेयर के साथ अगर ईपीएस अभी अगर हम देखें, करंट जो ईपीएस इसकी नज़र आती है, तीसरे क्वार्टर को भी ऐड कर लिया जाए तो वो ₹7.63 है। 4.5 करोड़ के साथ मल्टीपल जो हम देख रहे हैं चौथे क्वार्टर का, वो भी ₹3.5 से ₹4 के दरमियान आने के चांस है, जिसका मतलब है कि अगर ₹10.5 और ₹11 के दरमियान इसकी ईपीएस आए 4.5 करोड़ शेयर के साथ, तो प्रॉबेबली हम देख सकते हैं कि इसका पीई जो है वो 4 या 3x बनेगा। और 4.5 करोड़ शेयर्स के साथ अगर हम करंट 9 मंथ की पीई के ऊपर डिवाइड करें तो वो 6.86x बनता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया तकरीबन 7 करोड़ 26 लाख शेयर इन्होंने आईपीओ के अंदर नए इशू किए जो कि 35% थे। इसका मतलब है कि फुल ईयर की जो ईपीएस हम देखने जाएंगे वो तकरीबन 3 से लेके ₹4.5 के दरमियान। वेरिएशन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इनकी जो कैलकुलेशन है इनके प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक उसके अंदर 2 डिफरेंट कैलकुलेशन दी हुई हैं, बल्कि 3 डिफरेंट कैलकुलेशन दी हुई हैं, क्योंकि जब इन्होंने स्प्लिट स्टॉक किया ₹100 से उसकी भी कैलकुलेशन दी हुई है। इस वजह से इसकी फाइनल ईपीएस, फुल ईयर ईपीएस की जो कि जून के अंदर एक्सपेक्टेड है, हमने रेंज बड़ी बताई है। ₹3 के साथ फुल ईयर ईपीएस में अगर हम कैलकुलेट करें तो करंट प्राइस के हिसाब से इसकी पीई 17x बनती है, और अगर हम ₹4.5 के हिसाब से कैलकुलेट करें तो वो 11.64x बनती है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर को देखा जाए तो बहुत ही रेयर कोई आपको प्रोडक्ट ऐसी मिलेगी जो अपनी पीई में 15 से नीचे ट्रेड कर रही हो। मेजॉरिटी 20 से ऊपर हैं। अगर हम एबिट को उठाएं जो कि हाई वैल्यू टच करता है, वो 56 की पीई के साथ ट्रेड कर रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर। और ओवरऑल अगर हम पूरे सेक्टर की पीई देखें तो वो 25 से 30 के दरमियान ट्रेड कर रही है। एक और अहम चीज़ जो इस साल हुई, इस साल इन्होंने अपनी सेल्स ग्रोथ में 96% इजाफा किया। प्रोडक्ट ग्रोथ में देखा जाए तो इनकी जो सबसे मेजर प्रोडक्ट है वो है पैरासीटामोल। उसके अंदर इनकी सेल्स में ऑलमोस्ट 20% रेज़ आया। दूसरे एंड पे देखा जाए जो फार्मूलेशन सेक्टर के अंदर ये इन काम करते हैं, उसके अंदर कैप्सूल्स के फार्मूलेशन के अंदर इन लोगों ने ऑलमोस्ट 50% और 100%, ऑलमोस्ट 100% अपनी ग्रोथ इंक्रीज़ की। फार्मूलेशन के अंदर अगर हम सस्पेंशन को देखें तो वो एक वाहिद सेक्टर है जिसके अंदर इनकी ग्रोथ कम हुई। बाकी रिमेनिंग अगर टैबलेट वाइज देखा जाए तो उसके अंदर पैरासीटामोल के अलावा बाकी कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जिसके अंदर खातर खा इन्होंने सेल ग्रोथ शो की हो। ज़्यादातर के अंदर नेगेटिविटी है। और अगर हम यहाँ देखें तो एक बहुत बड़ा रिस्क पॉइंट है, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट में जो टैबलेट के अंदर जो सबसे बड़ी प्रोडक्ट है वो पैरासीटामोल है।
इसके अलावा बाकी किसी भी प्रोडक्ट में इतना ज़्यादा इनकी मार्केट शेयर नहीं है, क्योंकि पैरासीटामोल 1518 टन 6 महीनों की प्रोडक्शन है। बाकी अगर हम किसी को भी देखें, जिस तरह पेनिसिलिन है, वो टोटल 156 टन 6 महीनों के अंदर प्रोड्यूस हुआ। इसी तरह दूसरी जो भी टैबलेट्स हैं उसके अंदर भी इतने ज़्यादा सेल वॉल्यूम नहीं है। कस्टमर बेस वाइज देखा जाए तो ग्लैक्सोस्मिथ इनका सबसे बड़ा कस्टमर है, जो 50% इनके सेल्स के वॉल्यूम्स को कवर कर जाता है। ये अपनी 50% सेल्स ग्लैक्सोस्मिथ को बेचते हैं। इसका मतलब है कि इस कंपनी के अंदर जो रिस्क फैक्टर है कि इनकी एक प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है और एक क्लाइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। रिसेंटली इन्होंने एक स्टॉक मार्केट में नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके अंदर इन्होंने कंफर्म किया कि CCL फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के साथ इन्होंने एक नई फार्मूलेशन को इन्होंने मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना है, जिसके लिए इनका तकरीबन नेक्स्ट 2 से 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन बेहतर होने के चांसेस हैं फार्मूलेशन सेक्टर के अंदर। अब अगर हम IPO के बाद देखें, जो इन्हें IPO रिसीप्ट इन्हें मिली हैं या प्रोसीडिंग इन्होंने जो करनी थी, उसमें हम क्लियर कट देख सकते हैं कि इनकी मार्कअप रेशो जो है वो नीचे जाएगी। करंटली याद रखना चाहिए हमें कि शरिया कंप्लाइंट स्क्रिप्ट है। दूसरे नंबर पे जो इन्हें एडवांटेज होने जा रहा है, तो करंट अंडर कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल जो इनके हैं, जिसके अंदर इनकी ही प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ होंगी, तो अल्टीमेटली हम ये देख सकते हैं कि इनके प्रॉफिट मार्जिन इस IPO के बाद बेहतर होने जाएंगे। इसके साथ साथ जो इस शेयर की करंट PE है, या इस सेक्टर को देखा जाए फार्मास्यूटिकल का, तो ये एक वाहिद ऐसा स्क्रिप्ट होगा जो 100 रुपये से नीचे है। बाकी जितनी भी फार्मास्यूटिकल की सेक्टर की स्क्रिप्ट हैं वो सारी 100 रुपये से ऊपर हैं। हम इसका फुल ईयर रिज़ल्ट इसी मंथ में या नेक्स्ट मंथ में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लास्ट ईयर का फुल ईयर रिज़ल्ट शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले 31 अगस्त को इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके अंदर इन्होंने कंफर्म किया कि दे आर गोइंग टू शेयर सम एंटाइटलमेंट विद देयर शेयर होल्डर। इस एंटाइटलमेंट के बाद इस शेयर में एक्टिविटी तो काफ़ी जनरेट हुई, लेकिन प्राइस वैल्यू अभी तक इतनी ज़्यादा गेन नहीं हुई। एंटाइटलमेंट से मुराद हमें जो नज़र आता है कि ये अपने शेयर होल्डर को 20 से 35% तक बोनस शेयर इशू करने जा सकते हैं। जिस तरह कंपनी न्यू है स्टॉक मार्केट के अंदर, और 20 से 35% बोनस शेयर एक्सपेक्ट करना विद इन 2 मंथ प्रॉबली ये कंपनी को एक अच्छा मोमेंटम देगा। दूसरे नंबर पे PE वाइज और इस सेक्टर को देखा जाए तो कोई ऐसी कंपनी भी नहीं है जो कि 50 या 40 के गिर्द ट्रेड कर रही हो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर। इसके साथ साथ जिस तरह मैंने बताया कि IPO की जो फंड्स हासिल हुए हैं, उसको अगर ये सही तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं तो प्रॉबली आने वाले दोनों क्वार्टर्स में हम इसको बहुत अच्छी प्राइस जो कि 65 से 70 के दरमियान है उसके ऊपर ट्रेड होता हुआ देखते हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिहाज से हम इसे 2 से 3 साल के लिए होल्ड करना रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इस कंपनी ने जिस तरह स्टार्टअप लिया है और जो हमें नज़र आ रहा है प्रॉबली ये 100 से ऊपर जाने की सलाहियत ज़रूर रखती है। दोस्तों, जो एंटाइटलमेंट के बारे में मैंने शेयर की, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और इसके बारे में ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करें जब भी आप कोई भी शेयर बाय करें। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के साथ शेयर करता हूं अपने एक्सपीरियंस की वजह से। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।